ताना मारकर उन्हें काफी ठेस पहुंचाई थी। यहाँ तक कि ध्रुव ने भी कभी अपने बाबा से उस दिन की बात नहीं की थी जब ध्रुव की माँ गुजर गई थी और ध्रुव की शक्तियाँ चली गई थी। ध्रुव ने ये कड़वी बात सुनकर लारा से जाने को कहा और उसने लारा से 3 साल का वक्त मांगा और उससे वादा किया कि वो 3 साल में एकलव्य रैंक हासिल करके रहेगा और अगर नहीं तो लारा 3 साल बाद किसी और से शादी कर सकती है। लारा को लोगों की भीड़ में देखकर राजा अरेंद्र गुस्से से लाल हो जाते हैं। अपने बाबा के चेहरे पर गुस्सा देख ध्रुव कहता है, बाबा, आज से 3 साल बाद मैं साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और हाँ, मैं लारा को भी हरा कर रहूंगा। बेटा, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। बाबा, मुझे हार जीत के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो मैं कभी योद्धा नहीं बन पाऊंगा। मेरे अंदर एक आवाज है जो मुझे आज मजबूर कर रही है और अगर मैंने उसकी नहीं सुनी तो शायद मैं नहीं बचूंगा। ध्रुव के पिता ये बात सुनकर पीछे हट जाते हैं। चाहे उन्हें अपनी इज्जत कितनी भी प्यारी हो, अपने बेटे की जान के सामने वो कुछ नहीं थी। ध्रुव मुकाबले के लिए तैयारी करता है। आज मुकाबले में उसे अपने एक हाथ से एक लोहे के गोले को फेंकना था। गोला जितनी दूर जाएगा उससे बच्चों की शक्तियों का अंदाजा लगाया जाएगा। गोला फेंकने के लिए बाकी बच्चे कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। रनिंग क्रॉस, ये कहकर एक लड़की ने हवा में गोला फेंका, पानी से फिर एक केकड़े की तरह शेप ले लिया और उस गोले को उड़ाकर पानी में और दूर फेंका। ये कहकर एक और लड़के ने गोला फेंका जिससे गोला हवा में ब्लास्ट स्पीड से जाकर पानी में जा गिरा। ध्रुव के पास ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं थी क्योंकि ये टेक्निक सीखने के लिए जो लेवल की शक्ति चाहिए वो ध्रुव में नहीं थी, मगर फिर भी ध्रुव न जाने क्यों इस गेम में हिस्सा लेना चाहता था। माँ, मुझे तो एक ही टेक्निक आती है, आपका और बाबा का नाम लेना, आप मेरे साथ रहना बस। अपनी माँ का नाम लेकर ध्रुव गोला उठाने जाता है। ध्रुव अपना गोला उठाने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ की अंगूठी जो ध्रुव बचपन से पहनता था वो उसकी उंगली से नीचे जमीन पर गिर जाती है। ध्रुव उस अंगूठी को ढूंढने लगता है। एक सुंदर नीले रंग की अंगूठी, वो दिखने में बड़ी महंगी थी। बस तभी एक आदमी आकर ध्रुव को सख्त आवाज में छेड़ता है। राजकुमार ध्रुव, आप सबका वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ, वो मैं। आप किस्मत वाले हैं कि कोई आपके गोला फेंकने पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं कि आप इस गोले को उठा भी पाएंगे। इसके पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता वो वहाँ से चला गया। ध्रुव ने फिर अंगूठी ढूंढना शुरू किया, मगर तभी वो देखता है कि अंगूठी फिर से उसकी उंगली में आ गई है, मगर उसका रंग अब हरा दिख रहा था और उससे धुआं निकल रहा था। ध्रुव डर गया और उसने अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर वो उससे निकल नहीं पाई। वो अंगूठी जैसे उसकी उंगली को बांधे रखी थी। ध्रुव ने फिर से उस आदमी की ओर देखा जो उसे गुस्से से देख रहा था और उसे घड़ी दिखा रहा था। उसने अंगूठी को भूल उस लोहे के गोले को उठाया। अरे, ये इस बार इतना हल्का क्यों लग रहा है? ध्रुव बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उसे अपने बदन में एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने वो लोहे के गोले को उठाया और तेज रफ्तार से भागते हुए उस गोले को पानी में डाला। ध्रुव की तेज रफ्तार देखकर भीड़ में मौजूद ध्रुव के बाबा, लारा और बाकी सभी लोग हैरान थे। उसकी रफ्तार देखकर सभी तालियां बजाने लगे। मेरा बेटा ध्रुव, ये तो कमाल हो गया। राजकुमार गर्व से अपने बेटे को निहार रहे थे, मगर फिर अचानक पूरे शौर्य दल में अंधेरा सा छा गया और वो गोला पानी की जगह जमीन पर टूटकर गिर गया। फिर एक हरे रंग की बिजली चमकती हुई दिखाई दी जो सीधा ध्रुव के ऊपर गिर रही थी। ध्रुव देखता है कि वो बिजली बिल्कुल उस रंग की थी जो उसकी अंगूठी से निकल रही थी। ध्रुव जैसे ही अपनी अंगूठी पर चमकते हरे रंग की बिजली को छू। ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको लाइफ में आवश्यक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक से वांटेड लिंक डाउनलोड करके ब्रांडेड प्रोडक्ट रिसीव कर सकते हैं। यू नीड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन लाइफ। व्हाट्सएप लिंक इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन। वांटेड लिंक, डाउनलोड फ्रॉम दैट लिंक and get wanted branded products.